Dear students, I hope you will be fine. Today we will start the second semester first monthly assessment test. Chapter number 10. The topic is the selfish giant or friendly giant? Maybe. Every afternoon, as they were coming back from school, the children used to play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. ये एक बहुत ही खूबसूरत बाग था जिसमें हर तरफ तरह तरह के फूल खिले हुए थे और वहाँ पे पीच ट्रीज भी मौजूद थे जो गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूलों के साथ सजे हुए थे। लेकिन एक दिन द जायंट केम बैक, वो वापस आ गया। वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था और 7 साल तक उसी के साथ रहता रहा। लेकिन आखिरकार जब वो वापस आया तो उसने अपने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखा। "What are you doing here?" he cried in a gruff voice. उसने बहुत ही तेज़ और चिल्लाती हुई आवाज़ में बोला कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और बच्चे डर के भागने लगे। "My garden is my own garden and I will not allow anyone to play in it except myself." मैं अपने बगीचे में किसको भी खेलने नहीं दूंगा। यहाँ खेलने का हक सिर्फ मेरा है क्योंकि इसका मालिक मैं हूँ। इसलिए उसने बगीचे के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार बना दी और वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ही वॉज सच अ सेल्फिश जायंट। अब बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उन्होंने रोड पर खेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ पर पत्थर और मिट्टी होने की वजह से उन्हें बहुत चोट लगी और उन्हें वहाँ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। इसलिए वो स्कूल के बाद बगीचे के बाहर बड़ी सी दीवार के पास खड़े होकर बगीचे की खूबसूरती का जिक्र करते थे कि वो वहाँ पर कितना खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, और बाहर की मौसम आई। पूरे मुल्क में तो हर जगह बाहर की मौसम थी, पंछियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन एक जायंट का गार्डन ही था जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था और बर्फ़ जमी हुई थी। ना कोई पंछी था, ना कोई बच्चे थे, ना ही किसी पेड़ में कोई फूल खिला था। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, वीराना और बर्फ़ थी। जायंट ने कहा, "आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग." मुझे समझ में नहीं आ रही कि बाहर आने में इतनी देर क्यों लग रही है। आखिरकार मेरे ही बाग में ये सब क्यों हो रहा है। जायंट ने अपने कमरे की खिड़की से अपने पूरे बागीचे को देखा जो बर्फ़ में ढका हुआ था, और बहुत ही अफसोस के साथ कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मौसम में तब्दीली आएगी और फिर से मेरा बागीचा भी हरा भरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो बहार आई और ना ही गर्मियों का मौसम। एक मर्तबा एक खूबसूरत फूल बागीचे में खिला, लेकिन उस बोर्ड को देखकर वो बहुत अफसोसनाक हुआ, बच्चों के लिए अफसोस किया और वो फिर से मुरझाकर ज़मीन में छुप गया, क्योंकि बच्चों के ना होने की वजह से बागीचा बिल्कुल रूठ सा गया था। अगर कोई खुश था तो वो था स्नो और फ्रॉस्ट। वही दोनों खुश थे क्योंकि उन्हें लगा था द स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन हिज गार्डन। इस बागीचे को स्प्रिंग भूल चुका है, बाहर की मौसम भूल चुकी है, इसलिए वो पूरा साल यहाँ रह सकते हैं। और फिर उन्होंने अपने साथ नॉर्थ विंड को भी आने की दावत दे दी। जब नॉर्थ विंड को स्नो और फ्रॉस्ट ने इनविटेशन भेजी और उसे वो इनविटेशन मिली, तो ये सब कुछ सुनकर उसे बहुत खुशी हुई और वो वहाँ आने के लिए तैयार हो गया। वो गुर्राता हुआ महल के अंदर बागीचे में पहुँचा और सब कुछ तहस-नहस करने लगा। जब वो यहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, हमें यहाँ तूफ़ान को भी बुला लेना चाहिए ताकि हम लोग सुकून के साथ यहाँ पर रह सकें। और आखिरकार तूफ़ान भी उनके साथ रहने के लिए आ गई। इस तरह हर रोज़ वो घंटों तक महल के आसपास बागीचे में गुर्राते हुए, चिल्लाते हुए सारी चीज़ें तोड़ते फोड़ते रहते थे, क्योंकि उन्हें कुछ कहने वाला कोई भी नहीं था। हेल, फ्रॉस्ट, स्नो सब के सब खुशी के साथ नाचते झूमते रहते थे। और जायंट बेचारा स्प्रिंग की उम्मीद भी छोड़ चुका था। लेकिन फिर अचानक एक दिन सुबह जब वो अपने बिस्तर से उठने ही वाला था, अचानक उसकी कानों पर एक बहुत ही खूबसूरत सी गाने की आवाज़ पहुंची। उसे लगा कि कोई साज़िंदे यहाँ पे साज़ बजा रहे हैं, लेकिन दरअसल वो एक छोटा सा पंछी था जो उसके खिड़की पे बैठा गाना गा रहा था।
जब जायंट ने ये आवाज़ सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ और उसने खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर हैरत अंगेज़ नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। उसने देखा कि एक छोटे से सुराख से कुछ बच्चे बाग के अंदर आ चुके थे और पेड़ों की टहनियों पर बैठकर खेल रहे थे। हर तरफ उसके बागीचे में बहार आ गई थी। पेड़ बच्चों को देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने अपने आप को रंग-बिरंगी फूलों से ढक लिया था। सारे पंछी अपनी सुरीली आवाज़ में गाने गा रहे थे और बागीचे में हर तरफ रंग-बिरंगी और सुंदर-सुंदर फूल खिल रहे थे। ये सारा नज़ारा देखकर जायंट को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और उसने पछतावे के लिए ये सोचा कि मैं कितना बुद्धू था, कितना खुदगर्ज़ था कि मैंने बच्चों को यहाँ से निकाल दिया। हालाँकि असल बहार तो बच्चों के यहाँ होने से होती है। बच्चों को अपने बागीचे में खेलता हुआ देखकर जायंट को बहुत सुकून मिला और उसने सोचा कि अब वो कभी भी बच्चों को अपने बागीचे से नहीं भगाएगा और ना ही उन्हें बाहर जाने के लिए कहेगा। वो आराम-आराम के साथ सीढ़ियों से नीचे आया और अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और सीधा बागीचे में बच्चों के साथ खेलने के लिए आ गया। लेकिन जब बच्चों की नज़र उस पे पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और उसे देखकर भागने लगे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो भाग गए। सिर्फ़ एक बच्चा ऐसा था जो जायंट को देखकर भाग नहीं पाया क्योंकि वो बहुत छोटा था। जायंट को उस पर बहुत तरस आया और उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर अपनी गोद में बिठाया। ये देखकर बच्चे को बहुत हैरानी हुई लेकिन उसे बहुत मज़ा आया। उसने अपनी दोनों बाहें जायंट के गले में डालकर गले लगाया और किस किया। जब बाकी बच्चों ने देखा कि जायंट अब उन्हें भगाने के लिए नहीं बल्कि उनसे खेलने के लिए वहाँ आया था, तो वो सब के सब वापस बागीचे में आ गए और उनके साथ ही बाहर की मौसम भी लौट आई। बर्फ़ झड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया और सारे बगीचे में फिर से हरियाली ही हरियाली हो गई। जायंट ने एक बड़े से हथौड़े के साथ वो दीवार भी तोड़ दी जो उसने बागीचे के बाहर बनाई थी। अब बच्चे हर रोज़ स्कूल के बाद उसी बागीचे में जायंट के साथ खेलने आते थे और वो भी उनके साथ खेलता था। लेकिन उसे वो छोटा बच्चा फिर कभी भी नहीं दिखा जिसने उसे गले लगाया था और किस किया था। उसने बाकी बच्चों से बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन सब ने कहा कि उन्होंने पहले कभी उसे यहाँ खेलते हुए नहीं देखा। जायंट को बहुत दुख तो हुआ लेकिन वो बाकी बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गया। इस तरह काफ़ी अरसा बीत गया और कई साल बीतने के बाद जब वो बूढ़ा हो गया और बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था, तो वो अपने कमरे में बैठकर खिड़की से उन्हें खेलता हुआ अपने बागीचे में देखता था और ख़ुद भी बहुत खुश होता था। लेकिन दिल ही दिल में अब भी उसे उस बच्चे के मिलने की चाह थी जिसने उसे गले लगाया था। और फिर आखिरकार एक दिन सुबह जब उसने देखा तो उसे वही बच्चा खेलता हुआ बागीचे में नज़र आया, अकेले-अकेले। और जब जायंट उसके पास गया तो उस बच्चे ने उससे कहा कि एक बार तुमने मुझे अपने बागीचे में खेलने की इजाज़त दी थी, अब तुम मेरे साथ मेरे बागीचे में चलो जो कि जन्नत है। दरअसल वो छोटा सा बच्चा एक फ़रिश्ता था जो एक बच्चे के रूप में जायंट के पास आया था। इस तरह जब अगली दोपहर को बच्चे स्कूल से वापस आए तो उन्होंने देखा कि जायंट एक बड़े से पेड़ के नीचे सोया हुआ था और सोते ही मर चुका था और उसके ऊपर बहुत सारे सफ़ेद फूल पड़े हुए थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारी कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अल्लाह हाफ़िज़।